तो आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक कॉमेडी वीडियो की धमाकेदार स्क्रिप्ट। अगर जो आपने अच्छे से शूट कर ली तो व्यूज की बारिश हो जाएगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं। मैं वीडियो की स्क्रिप्ट कुछ फोटो के जरिए आपको स्क्रीनशॉट के जरिए आपको वीडियो में किसी भी जगह दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डायलॉग वाइज डायलॉग और स्टेप बाय स्टेप आपको सुनाऊंगा, ताकि सुनने में आपको एक अलग ही प्रोफेशनल लेवल फील हो। तो चलिए अब मैं करता हूँ कहानी को स्टार्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको देखकर आपको अपने उस दोस्त की याद आ जाएगी जो पैसे लेकर गायब हो जाता है। तो मिलिए इन राजू से, जो ये लाश बनने की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ 50,000 बचाने के लिए। ये जो मैंने अभी लाइन बोली है, आप इसको जो पूरी वीडियो शूट करने के बाद बैकग्राउंड में इस वाली वॉइस ओवर को चला सकते हैं, वरना कोई बात ही नहीं है। चलिए अब वीडियो के टाइटल की बात करते हैं। तो टाइटल रहने वाला है उधार का झटका। तो आप करते हैं डायलॉग की बात, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूं। तो सीन करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में सिर्फ 3 कैरेक्टर काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बढ़ाना तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला सीन जो आता है वो राजू का आता है, जो कि बड़े परेशान होकर इधर उधर अपने रूम में चादर ढूंढता है। उसका छोटा भाई छोटू वहाँ खड़ा है। फिर राजू छोटू से कहता है, छोटू, बिट्टू गली के मोड़ पर आ गया है, जल्दी कर, मुझे इस बेड पर लेटा दे और ऊपर से सफेद चादर मेरे ऊपर डाल दे। फिर छोटू कहता है, भैया एक्टिंग करने के लिए मुझे क्या मिलेगा, बिना रिश्वत के मैं झूठ नहीं बोलता। फिर राजू बोलता गुस्से में, अबे लालच की दुकान, तुझे वो नया वाला गेम दिला दूंगा, अब जल्दी कर। अब होती है बिट्टू की एंट्री। लेकिन हाँ, बिट्टू का एक ऐसा उसूल है जो दोस्ती के लिए जान दे सकता है, लेकिन 10 रुपये का हिसाब नहीं छोड़ता। बिट्टू का कुछ ऐसा कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर शुरू होता है बिट्टू का। बिट्टू दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाता है और अंदर आ जाता है और कहता है, बिट्टू बाहर निकल, आज तो तेरे घर के सारे बर्तन तोड़ के सारे पैसे वसूलूंगा। फिर छोटू का सीन आता है, जो रोता हुआ कहता है, बिट्टू भैया देर हो गई, भैया तो निकल लिए। फिर बिट्टू शौक हो जाता है, बोलता है, निकल लिए? कहाँ? गोवा निकल लिए क्या मेरी स्प्लेंडर से? फिर छोटू कहता है, नहीं भैया, कल रात उनको उधार का सदमा लगा और उनका इंजन फेल हो गया। अब होता है इमोशनल ड्रामा शुरू। लेकिन इसमें कुछ ऐसी मैं बात बोलूँगा जिससे आप अच्छे से समझेंगे। बिट्टू खड़ा हुआ सोचता है कि अब वो दुख बनाए या अपने 50,000 का मातम करे, पर वो भी पुराना खिलाड़ी था। उसने राजू की पोल खोलने के लिए प्लान बनाया। अब सीन शुरू होता है बिट्टू का, जो राजू की लाश के पास जाकर बैठ जाता है और झुट-मुट कर रोना शुरू कर देता है और बोलता है, हाय रे राजू, कितना अच्छा मैकेनिक था, कार का इंजन तो ऐसे खोलता था जैसे कुरकुरे का पैकेट। चल, अब तू चला ही गया है तो मैं ये तेरा नया आईफोन निशानी के तौर पर रख लेता हूँ। बिट्टू राजू की जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश करता है। तभी राजू चादर के अंदर अपनी मुट्ठी बना लेता है और कस के रगड़ता है और गुस्से को कंट्रोल करता है। बिट्टू कहता है, और छोटू, इसके ये ब्रांडेड जूते भी मेरे साइज के हैं, ये भी मैं ले जाता हूँ। देखो गाइस, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। राजू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो मजबूर था। तभी बिट्टू ने आखिरी दांव खेला। बिट्टू कहता है छोटू से, मुझे लगता है राजू की आत्मा भटक रही है, इसलिए मैं इसके ऊपर गरम गरम चाय गिराने वाला हूँ, ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले। और बिट्टू खाली कप लेकर नाटक करता है। फिर राजू चादर में से मुंह निकालकर, नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर बिट्टू हंसते हुए, बेटा मुझे तो पहले से ही पता था, तेरा पैर तो ठंडी हवा से कांप रहा था। और अब होता है क्लाइमैक्स शुरू। राजू पकड़ा तो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। राजू उठकर कहता है बिट्टू से, देख भाई, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन तेरी पुरानी उस गाड़ी का मैं इंजन रिपेयर फ्री में कर दूंगा। फिर बिट्टू कहता है, वो तो मैं पहले से ही करा चुका हूँ, तेरे ही पैसे काट कर छोटू ने मुझे पहले ही बता दिया था, तू अंदर लेटा है। राजू छोटू को गुस्से में देखते हुए, गद्दार, तूने मुझे क्यों फंसवाया?
छोटू पेप्सी पीते हुए। भैया, बिट्टू भैया ने मुझे बर्गर के साथ एक्स्ट्रा चीज भी दिलाई थी। राजू हैरान होकर बड़ी आंखें करके तुरंत बेहोश हो जाता है और वहीं स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक कॉमेडी फनी बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। तो ये रही हमारी इस वीडियो की एंडिंग। पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने आपको स्क्रीन पे दे दी है, जाइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज ही से शूट स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन इस बात का ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि आपको वीडियो की परफॉर्मेंस आपकी शूट पे डिपेंड करती है और एडिटिंग पर। तो शूट जो है बारीकी से करना, जो कि एक मरा हुआ व्यक्ति है उसको चादर के अंदर से भी एक दो शूट मतलब करना, ताकि ऑडियंस को फील आए कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है और वो एक्टिंग कर रहा है, अंदर के इम्प्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, तो यही रही आज की हमारी स्क्रिप्ट और इसके दौरान आपको कोई भी किसी तरह का सवाल पूछना है तो मुझसे बेझिझक पूछिए और मुझे कमेंट में बताइए। और एक ज़रूरी बात, अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर या किसी स्क्रिप्ट पर फिर से वीडियो चाहते हैं और कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बनाकर दूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।